माँ का जादुई सोने का फ्रॉक। बहुत समय पहले ढोलपुर गांव में एक सुनीता नाम की लड़की रहा करती थी। सुनीता अपने चाचा चाची के घर पर रहा करती थी क्योंकि सुनीता के माता पिता एक प्लेन क्रैश में गुजर गए थे। इसीलिए सुनीता की देखभाल की जिम्मेदारी उसके चाचा रंजीत उठाते हैं। लेकिन सुनीता की चाची विमला और उसकी बेटी सपना उससे बहुत बुरा बर्ताव किया करते थे। वो लोग उसको हमेशा ताने दिया करते थे और घर का सारा काम भी उससे करवाते थे। काम में थोड़ी भी गलती होने पर वो उसे मारा भी करते थे। ए लड़की, तूने ये चाय में इतनी चीनी क्यों डाली है? मुझे डायबिटीज से मारना चाहती है? इतनी चीनी मिलाई है तूने? मुझे माफ कर दीजिए चाची जी, मैं आपको दूसरी चाय बना देती हूँ। एक दिन की बात है, सपना के एग्जाम का रिजल्ट आता है जिसमें वो टॉप करती है। सपना घर आकर खुशी खुशी ये बात अपनी माँ को बताती है। सुनीता भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। मुझे तुझ पर गर्व है बेटी, मेरी बेटी बहुत होशियार है, तुझे तो टॉप आना ही था। मैं मेरी बेटी के टॉप आने की खुशी में आज रात घर पर पार्टी रखूंगी जिसमें हमारे सारे क्लोज फ्रेंड्स आएंगे ताकि सबको पता चल सके कि मेरी बेटी सुंदर होने के साथ साथ होशियार भी है। लेकिन माँ, मुझे आज की पार्टी के लिए एक नया फ्रॉक चाहिए। आपने जो कल मुझे ड्रेस दिलाई थी वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई। सुनीता भी अपनी चाची से कहती है, चाची जी, मेरे पास भी ये फटे पुराने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं है, क्या आप मुझे भी पार्टी में पहनने के लिए एक नई ड्रेस दिला देंगी? क्या कहा? नई ड्रेस? तू अपनी औकात भूल गई है क्या? तू इस घर की सिर्फ नौकरानी है, समझी? बढ़िया ही नई ड्रेस वाली। चल, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? पार्टी का सारा खाना तुझे ही बनाना है। हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, वापस आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। बेचारी सुनीता अपनी चाची की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और घर के काम में लग जाती है। रात की पार्टी का सारा खाना भी वही बनाती है। इतना काम करने के बाद सुनीता थक कर थोड़ी देर के लिए सोने के लिए जाती है। जब सुनीता सो रही होती है तभी किचन में एक बिल्ली आकर सारा खाना गिरा देती है जिससे पूरा घर गंदा हो जाता है। तभी सपना और उसकी माँ विमला शॉपिंग से घर वापस आती हैं। घर को गंदा देख विमला को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर सुनीता को बुलाती है। सुनीता, सुनीता, अरे कहाँ मर गई? ये घर का क्या हाल बना रखा है तूने? जल्दी यहाँ आ, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। विमला की आवाज सुनकर सुनीता अपने कमरे से दौड़ती हुई बाहर आती है। उसके बाद विमला और सपना सुनीता की बहुत पिटाई करते हैं। क्यूरी महारानी, तुझे मम्मी ने नई ड्रेस दिलाने से मना कर दिया तो तू ये सब करके बदला ले रही है? आज घर में पार्टी है और तूने घर की सफाई नहीं की। इस तरह घर को गंदा करके मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती कराना चाहती है, कामचोर। नहीं सपना दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो घर की सारी साफ सफाई कर दी थी और मेहमानों के लिए पूरा खाना भी बना दिया था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। आप मुझे माफ कर दो, मैं फिर से सब कुछ साफ कर दूंगी। चल, अब खड़ी खड़ी आंसू मत बहा, ये सब फिर से साफ कर। आज की पार्टी में तू ही खाना सर्व करेगी और तेरी सजा ये है कि आज तुझे पार्टी में खाना नहीं मिलेगा, समझी तू? लेकिन चाची जी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हैं? विमला सुनीता की बात नहीं सुनती और फिर सुनीता दोबारा घर की सफाई करती है और मेहमानों के लिए खाना भी बनाती है और फिर शाम को पार्टी शुरू हो जाती है। सपना बहुत सुंदर फ्रॉक पहनकर मेहमानों के सामने आती है और सुनीता वही फटे पुराने कपड़े पहनकर सबको खाना सर्व करती है। सब पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं और सुनीता से कोई बात भी नहीं करता और ना ही उसे कुछ खाने को मिलता है। ये सब देख के सुनीता बहुत दुखी होती है और पार्टी खत्म होने के बाद वो फिर से घर की सफाई में लग जाती है, बर्तन धोती है और भूखी ही सो जाती है। और फिर अगले दिन विमला अपनी बेटी सपना के साथ बैठकर अखबार पढ़ रही होती है। तभी उसकी नजर एक इश्तिहार पर पड़ती है। अरे वाह सपना बेटी, ये देखो अखबार में क्या छपा है। क्या छपा है माँ? इसमें लिखा है कि राज्य के राजकुमार को अपने लिए एक राजकुमारी की तलाश है और उसने कल समारोह में भाग लेने के लिए गाँव की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया है। जो भी लड़की उसे भागई वो उसे अपनी राजकुमारी बनाएगा। सुनीता भी काम करते करते उनकी ये बातें सुन लेती है। इस गांव की सबसे सुंदर लड़की तो मेरी प्यारी बेटी है और राजकुमार के लिए तुझसे अच्छी लड़की भला कौन हो सकती है? तू देखना बेटी, राजकुमार तुझे देखते ही तुझे अपनी राजकुमारी बना लेंगे। चल, अब हम समारोह में भाग लेने के लिए चलते हैं। हाँ माँ, जल्दी चलो। सपना और विमला जब घर से बाहर जाने लगते हैं तो सुनीता उनसे कहती है, चाची जी, क्या मैं भी समारोह में भाग लेने के लिए चल सकती हूँ? औकात तो देखो
देखो इसकी, एक नौकरानी होकर राजकुमारी बनने के ख्वाब देख रही है। लेकिन दीदी, राजकुमार ने तो गांव की सभी लड़कियों को समारोह में भाग लेने के लिए बुलाया है। तभी विमला सुनीता से कहती है, तूने सुना नहीं मेरी बेटी ने क्या कहा? चुपचाप घर का काम कर, राजकुमारी बनने का सपना मत देख। तूने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है बड़ी आई समारोह में भाग लेने वाली? चलो बेटी, अब हम चलते हैं। सुनीता अपनी चाची की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती है। आज अगर मेरे माँ बाप होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा होता। क्या मुझे कोई हक नहीं है मैं भी किसी से शादी कर सकूं? माँ, पिताजी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं घर का सारा काम करती हूँ, उसके बाद भी चाची मुझे हमेशा ताने मारती हैं, मुझे भला बुरा कहती हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे खुश रहने का हक नहीं है? तभी तस्वीर में से सुनीता की माँ उससे बोलती है, बेटी सुनीता, रो मत बेटी, तुझे दुखी देखकर हमें भी बहुत दुख होता है। भगवान सब देख रहा है बेटी, जो लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं उन्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम रोना बंद करो, तुम्हें समारोह में भाग लेना है ना बेटी? हाँ माँ, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ ये फटे पुराने कपड़े ही हैं, इनको पहनकर मैं समारोह में भाग कैसे ले सकती हूँ माँ? ये लो बेटी, ये सोने की जादुई फ्रॉक है, इससे तुम जो भी मांगोगी ये वो तुम्हें ला कर देगा। उसके बाद सुनीता उस फ्रॉक से अपने लिए एक नई ड्रेस मांगती है। हे जादुई सोने की फ्रॉक, मुझे एक अच्छी सी नई ड्रेस दे दो। सुनीता के इतना कहते ही उसके सामने एक नई फ्रॉक आ जाती है। सुनीता जैसे ही उस फ्रॉक को पहनती है तो वो एक राजकुमारी में बदल जाती है। फ्रॉक को पहनकर वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाती है। उसके बाद सुनीता समारोह में भाग लेने के लिए राजमहल में पहुंचती है। तभी वहाँ उसे अपनी चाची विमला और सपना मिलती हैं। क्यूरी, तुझे मना करने के बाद भी तू यहाँ चली आई? तेरी इतनी हिम्मत! और ये नया ड्रेस कहाँ से चुरा कर लाई है? कहीं तूने मेरे पर्स से पैसे चुरा कर ये ड्रेस तो नहीं खरीद ली? नहीं चाची जी, मैं कभी चोरी नहीं करती। मेरी माँ ने ये ड्रेस मेरी शादी के लिए बचा के रखी थी, इसलिए आज मैं ये ड्रेस पहन कर आई हूँ। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये सुनीता अचानक से इतनी सुंदर कैसे हो गई? और ये न्यू ड्रेस अब तक तो इसके पास नहीं थी। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। उसके बाद विमला और सपना सच्चाई का पता लगाने वापस घर जाते हैं। वो दोनों सुनीता के कमरे में जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक चमचमाती हुई सोने की फ्रॉक दिखाई देती है। ये देखो माँ, सोने का फ्रॉक। अब समझ आया सुनीता की सुंदरता का राज। हाँ बेटी, ये तो कोई जादुई फ्रॉक लगता है। अब तू भी इससे अपने लिए एक नई ड्रेस मांग ले ताकि राजकुमार तुझे ही अपनी राजकुमारी चुने। हे जादुई फ्रॉक, मुझे भी सुंदर सी ड्रेस दे दो जिसको पहनकर मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊं। सपना जैसे ही ये कहती है उसके सामने एक नई ड्रेस आ जाती है। फिर वो उस ड्रेस को पहनती है। सपना की ड्रेस पहनते ही वो इस दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। अपने बुरे कर्मों के कारण सुनीता की माँ उन दोनों को श्राप देती है, जिससे विमला और सपना की हालत भिखारियों जैसी हो जाती है और वो फुटपाथ पर रहने लगते हैं। वहीं सुनीता अपनी माँ के आशीर्वाद से राजकुमार की राजकुमारी बनकर अपना जीवन खुशी खुशी राजकुमार के साथ बिताती है।